श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 8 अक्टूबर को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा देवधाम कोड़िया में वाची जा रही श्री गौ पितर शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण की बहुत सारी विशेष बातों की जानकारी के साथ साथ एक धन प्राप्ति वाले उपाय का वर्णन किए हैं। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने सभी को एक आमंत्रण भी दिया है और वो आमंत्रण किस चीज का है वो आपको आज की इस वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। साथ ही गुरुजी ने जो रोज शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, उनके लिए एक विशेष जानकारी दी है कि उन्हें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। साथ ही गुरुजी ने गोबरी में घी और शक्कर या गुड़ डालने का क्या मतलब होता है, उसका क्या फल आपको प्राप्त होता है, इसकी जानकारी दिए हैं। साथ ही गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा धन प्राप्ति वाला उपाय भी बताया है जो आपको इस 16 श्राद्ध के दिनों में करना है। तो इन सारी विशेष बातों और सारे उपायों की जानकारी आपको आज की इस छोटे से वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आज के गौ पितर शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा की 3 घंटे की कथा की सारी जानकारी इस छोटे से वीडियो से मिल जाएगी। साथ ही इस 3 घंटे की कथा का रसवादन करने का पूर्ण उसका फल भी आपको आज प्राप्त होने वाला है। साथ ही गुरुजी ने ये भी कहा है कि सिर्फ कथा सुनने से कुछ नहीं होता है। अगर आप कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की विशेष बातों को अपने जीवन में उतारते हो, उसके स्मरण रखते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप निश्चित ही मेरे शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही गुरुजी द्वारा आप कथा में बताए गए सारे उपायों को जानकर उसे करके आप मेरे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर जीवन में आनंद और सुख की भी प्राप्ति कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा विशेष तिथियों में बताए गए विशेष व्रत नियम उपायों की जानकारी के साथ साथ कथा में बताए गए शिव महापुराण की संपूर्ण बातों की जानकारी, संपूर्ण उपायों की जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि जब शरीर में बीमारी आती है तो हम सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पर जब हमारे दिल में बीमारी आती है तो वैसे ही हमें सीधे महादेव की कथा में पहुंच जाना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आप चेहरे पर कितना भी मेकअप कर लो, चेहरे को कितना भी सजा लो, कितने भी आप ब्यूटी पार्लर चले जाओ, फेशियल करा लो, जो भी कराना है करा लो, उससे मेरे महादेव नहीं रिसते हैं। आप कितना भी क्रीम पाउडर लगा कर सुंदर बन जाओ, मेरे भोलेनाथ आपसे नहीं रिसेंगे। अगर मेरे भोलेनाथ आपसे रिसेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपका हृदय और आपका मन सुंदर होगा तभी आप मेरे महादेव को रिसा सकते हो, उन्हें अपना बना सकते हो। जब आप शिव जी की कथा सुनते हो, शिव महापुराण की कथा को मन से चित्त से सुनते हो, जब आप शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो आप वहीं पर ही मेरे महादेव को अपना बना लेते हो। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि पहले जो लोग नौकरी करते थे तो उस नौकरी का मतलब होता था कि घर का एक व्यक्ति कमाता था और 9 लोग बैठकर खाते थे, यानी कि माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे सब घर में रहते थे और घर में खाते थे। उस समय घर में संतुष्टि भी होती थी। फिर नौकरी हटी और चाकरी आ गई। चाकरी का मतलब होता था कि एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे, यानी कि माता पिता पत्नी और स्वयं और फिर बच्चे भी। फिर जब चाकरी भी चली गई तो आ गई तनख्वाह, और तनख्वाह का मतलब होता था कि केवल अपनी ही कमाई से अपना ही भरण पोषण कर पाओ, बस इतना ही पैसा मिलता था कि एक तन खा सके। फिर तनख्वाह भी चले गई और आ गया वेतन, यानी कि इतना पैसा मिलता है कि एक तन भी अच्छे से ना खा सके, सिर्फ दूसरे ही उसे खाए, क्योंकि वो कमाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है, क्योंकि इतना कम पैसा मिलता है कि उसे अपने घर के भरण पोषण के लिए इतना पैसा कमाना पड़ता है कि वो खुद ही नहीं खा पाता है और फिर उसके वेतन को दूसरे तन खाते हैं, यानी कि दूसरे लोग खाते हैं। गुरुजी ने कहा कि आज घर के सारे सदस्य कमाते हैं फिर भी घर में सुख नहीं है, संतुष्टि नहीं है। गुरुजी ने कहा कि पहले घर में एक सदस्य कमाता था, सब खाते थे, 9 लोग खाते थे, फिर भी घर में संतुष्टि होती थी, प्रेम से रहते थे, सुखी सुखी रहते थे, खुशी रहते थे। लेकिन आज के समय में 4 लोग कमा रहे हैं फिर भी घर में संतुष्टि नहीं है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर में पैसा हो ना हो पर सुख शांति और संतुष्टि अवश्य होनी चाहिए। लोगों के मन में अगर संतुष्टि नहीं है तो फिर आप कितना भी पैसा कमा लो सब व्यर्थ ही है।
कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आपको दूर दूर बड़े बड़े मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर आप बाहर के मंदिर जाओगे, बड़े बड़े जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ जाओगे और वहीं जाकर ही अगर आप कोई मनोकामना मांगोगे, महादेव से कहोगे अपने कष्टों को, तभी महादेव सुनेंगे, तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने गाँव में, अपने सोसाइटी में, अपने नगर के पास के शिव मंदिर जाकर भी शिव जी की सेवा करते हो, मेरे भोलेनाथ से अपनी कष्ट तकलीफें कहते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे भोलेनाथ, आप अगर सच्चे चित्त से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनसे मांगे हो तो जरूर देते हैं। आपको दूर दूर किसी मंदिर में जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा, जब आपके संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में कोई आपसे कह रहा हो कि शिव जी के मंदिर जाओ, शिव जी पर जल चढ़ाओ, चाहे वो आपका पड़ोसी हो या कोई और हो जो आपकी शिव की राह दिखा रहा हो, जो आपके शिव जी के निर्माल्य की विसर्जन के लिए कह रहा हो, शिव जी के नाम जाप के लिए कह रहा हो, भजन कीर्तन में लगने के लिए कह रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है तो आप समझ लेना कि वो आपका पड़ोसी नहीं है, वो स्वयं शिव है जो आपको आपके कष्टों से, दुखों से बाहर निकालने के लिए आपको राह दिखाते हैं, आपको स्वयं से जोड़ रहे होते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि अगर आपके पूर्वज, आपके पितृ देवता तृप्त हो जाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप श्राद्ध पक्ष में गाय की जो गोबरी होती है, जिसे छत्तीसगढ़ में तो छेना कहते हैं, जिसे कंडा उपला भी कहा जाता है, तो जब आप उसे श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, अपने पितृ देवताओं का नमन करके जलाते हो और फिर उसमें थोड़ा सा घी, गुड़ और या शक्कर आप डालते हो, तो उसकी जो धुआं निकलने लगती है, वो धुआं सीधे आपके पितरों तक पहुंच जाती है और आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को तृप्त कर देती है। आपके पितरों का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको, आपके घर को प्राप्त हो जाता है। मात्र उस गोबरी में घी और गुड़ या शक्कर की धुआं आपके पितरों तक पहुंचकर आपको वर प्रदान कराती है, हमारे घर में सुख शांति वैभव प्रदान करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इसका फल आपको अवश्य मिलता है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। अगर आपके जीवन में धन की समस्या हो, अगर आपको लगता है कि अगर आपके पितृ देवता आपसे रुष्ट हो, तो आप इस श्राद्ध पक्ष में अवश्य ही एक बार अपने पूर्वजों का, अपने कष्टों का स्मरण कर गोबरी जलाकर उसमें घी और शक्कर या गुड़ जरूर डालें। श्राद्ध पक्ष के कुछ ही दिन बाकी है तो आप यह निश्चित ही कर लेना। कथा में गुरुजी ने बताया कि आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आरती होने के बाद मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, पूजन में, कथा में, सत्संग में जब कपूर जलाते हैं, तो कपूर जलाने से हमें अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण आहुति का फल प्राप्त होता है और हमें अश्वमेध यज्ञ कराने का उसका सारा पुण्य, उसका सारा फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा आरती के बाद कपूर जलाया जाता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास श्राद्ध करने का धन ना हो, 1 रुपए भी ना हो, आपके पास ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए पैसा ना हो, अगर आपके पास इस श्राद्ध पक्ष में बहन बेटियों को देने के लिए, कुछ भी देने के लिए ना हो, 1 रुपए भी आप अन्नदान नहीं कर पा रहे हो, आपकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है और आप चाहते हो कि आपके पितृ देवताओं को, आपके पूर्वजों को तृप्त हो, वो आपको आशीर्वाद दे, आपको श्राद्ध करने का फल प्राप्त हो, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप थोड़ी सी घास तोड़कर भी गौ माता को खिला देते हो तो आपको 16 श्राद्ध का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अपने पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है और आपके पितृ देवता आपके घर के भंडार को भर देते हैं और आपके घर में जो धन की परेशानी आ रही होती है वो सारी दूर हो जाती है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप रोज शिव जी के मंदिर जाते हो, रोज शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो, मंदिर की साफ सफाई करते हो, महादेव की सेवा करते हो, तो आज की कथा में गुरुजी ने जो रोज रोज शिव जी के मंदिर जाते हैं उनसे कहा है कि आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना। ये एक गलती है जो लोग हमेशा करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि आप रोज शिव जी के मंदिर जाना, रोज शिव जी पर जल चढ़ाना, लेकिन आपको रोज शिव जी से कुछ नहीं मांगना है।
गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिव जी पर कुछ मांगना चाहते हो, शिव जी से कुछ कहना चाहते हो, शिव जी को अपने कष्टों को बताना चाहते हो, तो जब आप कुछ मांगना चाहते हो तो पहले दिन ही आपको शिव जी पर जल चढ़ाते समय उनसे अपनी दिल की बात कहना है, अपने कष्ट, अपने दुख, अपनी तकलीफ उनसे कहना है। बस एक बार कह देना है और फिर रोज़ शिव जी के मंदिर जाकर आपको शिव जी पर जल चढ़ाना है। बार बार आपको उनसे मांगना नहीं है, गुरुजी ने कहा, बस एक बार आपको मांगना है और फिर रोज शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी की सेवा करनी है, शिव जी पर जल चढ़ाना है, शिव जी की पूजन अर्चना करनी है, नाम जाप करना है। कथा के अंत में गुरुजी ने कहा कि आज तक आप सब ने सीता मैया का कन्यादान किया होगा, पार्वती मैया का कन्यादान किया होगा, राधा जी का कन्यादान किया है, रुक्मणी जी का कन्यादान किया है, पर गुरुजी ने पूरे देशवासियों को कल यानी कि कथा के गौपितर शिव महापुराण की कथा में गोड़िया ग्राम शिवधाम कोड़िया में गौ माता के कन्यादान के समारोह पर सभी को आमंत्रण दिया है, सभी को आमंत्रित किया है। गुरुजी ने कहा है कि कल आप सभी चाहे कथा पंडाल पर पहुंचकर गौ माता का कन्यादान करें या ऑनलाइन करें, पर आपको गौ माता का कन्यादान दिल से, भाव से जरूर करना है, बिल्कुल भी नहीं चूकना है इस श्राद्ध पक्ष में गौ मैया का कन्यादान करने से। तो ये थी आज की गौपितर शिव महापुराण की कथा की जो देवधाम कोड़िया छत्तीसगढ़ में चल रही है, उसके दूसरे दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको आज की कथा की ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो, उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ यानी ऐसे भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा आज के दूसरे दिन की कथा में बताए गए शिव महापुराण के सारे उपायों और सारे विशेष बातों की जानकारी प्राप्त हो सके और उन्हें भी पता हो सके अगर वो रोज शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो कौन सी गलती नहीं करनी है, और वो भी इन उपायों को करके अब भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर, अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार वालों के जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।